सो हाय गाइस, कैसे हो? आगे थोड़ा सा बात करेंगे डेवऑप्स के ऊपर। कंटिन्यूसली सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं सिंपल थोड़ा सा आपको बताऊंगा कंप्यूट के ऊपर। कंप्यूट बोले तो आप अपनी एक मशीन को लॉन्च करिए, ठीक है? AWS में EC2। देखो, आप सिंपल टर्म में समझिए, जो आप एक मशीन लेते हो, सर्वर लेते हो या मशीन लेते हो, ठीक है? इसको आप सर्वर भी बोल सकते हो, इसको आप VM भी बोल सकते हो, ठीक है? इसको आप मशीन भी बोल सकते हो। तो आपको जनरल टर्म में समझना है कि ये सारी चीजें हैं क्या और इसका एक्चुअल में पर्पस क्या है, ठीक है? आप लोग सिंपल कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो सर्वर आपने लिया AWS, तो इस सर्वर को आप करोगे क्या? बात ये आ रही है। मेरा कहना ये है, आप AWS अकाउंट बना लिए होगे, होप लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना? तो जैसे ये सर्वर होगा आपके पास, होगा ये ऑलरेडी हमने लॉन्च किया हुआ, तो मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ। AWS अकाउंट भी होगा आपके पास। आप सिंपल AWS EC2 में जाते हो और एक सर्वर ले लेते हो किसी भी रीजन के। अब रीजन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डेप्थ लेवल पे बात की हुई है। अब अब आप इंस्टेंस के अंदर जाते हो, एक सर्वर ले लेते हो। अब ध्यान देना, जैसे आपने लॉन्च किया मशीन। अब कई बार क्या होता है ना, ध्यान देना, कई बार ना, अगर आप यू आर ट्राइंग टू गेट जॉब इन अब्रॉड, किसी US बेस्ड फॉर्म कंपनी के अंदर, तो वो ना आपसे एकदम हाई लेवल पे नहीं जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। वो आपसे एकदम बेसिक लेवल की कॉन्सेप्ट पाई जाएगा कि हाउ टू डिप्लॉय EC2 इंस्टेंस, VPC बनाने का स्टेप्स क्या है। वो आपसे स्टेप पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि उसको पता है कि मैं काम कंपनी के अंदर करा लूँ, ठीक है? तो इसी तरीके से ये जो सर्वर है, जो EC2 इंस्टेंस है, इसको आपने लिया। अब किस लिए लिया? कंपनी के अंदर हर वो लोग जो वर्किंग है, अब जैसे कि कुछ मैंने यहाँ पे एक आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, अब इसके अंदर क्या हमें सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो वो सर्वर, जैसे कि कई बार कंपनी के अंदर आपको पता है कि हमने एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट अगर मैं बोल दूं, तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल, प्रोजेक्ट ये होता है कि आप जिस करंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी कंपनी के अंदर हो, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, कोई भी कंपनी हो, कंसल्टेंट बेस्ड कंपनी है, उस कंपनी के अंदर क्या टास्क है, क्या एक्टिविटीज है, उस कंपनी ने क्या प्रोजेक्ट लिया है, किससे प्रोजेक्ट लिया है, क्या कोलेबोरेशन हो रहा है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर मान के चलिए 100 लोग हैं, 100 लोगों की टीम काम कर रही है। अब जैसे IT में आप TCS देखिए, तो TCS के एक कैंपस में जाइए, तो क्या वो 100 होंगे? नहीं होंगे ना। आपको पता है भाई, 990 एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस के अंदर काम कर रहे होते हैं। 990 एम्प्लॉय किसमें? जनरल शिफ्ट के अंदर, ठीक है? A शिफ्ट के अंदर अलग है, B शिफ्ट के अंदर अलग है, नाइट शिफ्ट में अलग एम्प्लॉय बैठे हैं। क्यों? क्योंकि पता है उस प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारा काम क्या हो रहा है। ये बात समझनी है आपको। मैं यहाँ पे टूल नहीं बता रहा हूँ, AWS के अंदर समझिए। कल को आप एक डेवलपर हो, आपने कोड को मॉडिफिकेशन किया, किसी भी अपना प्रोजेक्ट अगर बोलता हूँ, तो जैसे मान के चलिए हमने, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया IRCTC। तो IRCTC क्या बोलता है कि अगर मेरे वेबसाइट के ऊपर कोई जाता है, तो उसको कुछ इस तरीके से ऐसा डोमेन टाइप मिलता है, ठीक है? थोड़ा सा हम दूसरी प्रोफाइल खोलते हैं, IRCTC। तो ऐसे पेज के ऊपर जाता है, तो पेज के ऊपर अभी अगर आप देखोगे तो वंदे भारत है। हमने बैकएंड से क्या किया, इसके पास बुलेट ट्रेन लगा दिया, और डेफिनेटली भी चीजें आ जाएंगी। तो अगर IRCTC बोलता है कि नहीं, ये लोगो हटा दीजिए, दूसरा लोगो यहाँ पे ऐड करिए, तो वो बैकएंड में कौन कर रहा होगा? डेवऑप्स नहीं, क्लाउड इंजीनियर नहीं, बैकएंड में डेवलपर होंगे। जो जो डेवलपर होंगे, अब डेवलपर कोई एक छोटे मोटे डेवलपर नहीं होते। कंपनी के अंदर एक इन्वायरमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेजिंग इन्वायरमेंट। अब स्टेजिंग इन्वायरमेंट उसको बोला जाता है कि अगर डेवलपर ने कोड को लिखा, लिखने के बाद वो जो डेवलपर है, वो ऐसा डेवलपर होगा जिसको राइट्स नहीं होगा लाइव प्रोडक्शन के अंदर, कि भाई तू अपने इस कोड को डिप्लॉय कर दे वहां पे।
उस डेवलपर को बोला गया होगा, अब मैं देखो फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर भूल जाइए, वो डेवलपर है समझो। इस डेवलपर को बोला गया कि भाई आपने कोड लिखा, ठीक है, उस कोड को मॉडिफाई, अब कहाँ पे होगा भाई, वर्जन कंट्रोल यूज हो रहा होगा, बिटबकेट, सर्कल, सीआई, कुछ भी हो सकता है। इसने कोड लिखा, डेवलपर ने बोला आप कोड लिख के यहाँ पे रख दीजिए, कहाँ पे, वर्जन कंट्रोल के अंदर। उसको एक एक्सेस दिया गया होगा कि आपने इस रेपोजिटरी में रख देना है, पुश मार देना है, चलेगी। अब वो जो डेवलपर के पास गया, अब देखो जो मेन डेवलपर होता है ना, उसका काम क्या होता है कि भाई कोलिब्रेशन करेगा डेवऑप्स इंजीनियर के साथ। देखो मैं हाई लेवल का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, छोटे मोटे स्ट्रक्चर पे बात नहीं करेंगे। जॉब लेना इंपॉर्टेंट है, मुद्दे पे बात करेंगे, मुद्दा इंपॉर्टेंट है, मुद्दे को समझोगे तो पूरा पाइपलाइन ऐसे बना डालोगे। तो अगर डेवलपर ने यहाँ पे कमिट चेंजेस पुश मारता है लोकल स्टेजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, प्रोडक्शन की बात छोड़ दीजिए, प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉयमेंट करेंगे, वो कब करेंगे, जब आपका का सारा सक्सेस हो जाता है इन स्टेजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये सारी चीजें सक्सेस हुई, डेवलपर ने कमिट चेंजेस पुश किया, अब एक डेवलपर नहीं है यहाँ पे, 100 डेवलपर है उसको मॉडिफिकेशन के लिए। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे कि कोई एनिमेशन टाइप का वीडियो बना रहा है, तो उस एनिमेशन को हिलाने में ना, वो जो बैकएंड से जो टीम होती है ना, एडिटिंग टीम बहुत खतरनाक होती है, एक पार्ट को हिलाने में उसको वो एडिटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे ही भाई एक डेवलपर, एक पूरा पेज बनाने के लिए जो कोडिंग की जाती है ना, वो डेवलपर को पता है, जो किस तरह से कोडिंग क्या लिखना है, कैसे मॉडिफिकेशन पढ़ना है। तो कई लोग बोलते हैं सर डेवऑप्स में कोडिंग चाहिए क्या, तो डेवऑप्स में कोडिंग चाहिए क्या, डेवलपर को डेवऑप्स चाहिए, डेवऑप्स को डेवलपर चाहिए, है ना। कोडिंग आता है, यस आता है, लेकिन कोडिंग नहीं भी आता तो क्या डेवऑप्स में जॉब लगता है, यस लगता है। ठीक है, अब कोडिंग क्यों चाहिए, जब आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठ जाते हो जहां पे आपको लगता है कि मैं बचने वाला नहीं हूं, तब आपके पास स्किल काम आती है। तो स्किल को आपको बढ़ाना है, स्किल में क्या आता है, कुछ भी बर्बाद नहीं जाता, काम आती है। तो ये डेवलपर ने लिखा, कमिट चेंजेस पुश किया, स्टेजिंग के अंदर हुआ। अब ये जो डेवलपर लिखा तो क्या हवे में करेगा, सोचो। ये हवे में तो नहीं कर देगा कि हाँ भाई मेरे पास पहले से 10 साल पुराना कोड था, मेरे बड़े भाई ने दिया हुआ था, मेरे सीनियर दिए दिया, वो खत्म हो गया, बदल गया। वही कोड जो आज वो बोलता है मेरे पास है, वो आपको एआई दे देता है चंद सेकंड के अंदर। तो अब ये जो डेवलपर बोलता है कि भाई मुझे एक टेस्टिंग के लिए एक सर्वर चाहिए, एक मशीन चाहिए, तो आप क्या करते हो, एडब्ल्यूएस में जाते हो। आप मतलब कौन, हो सकता है कि आप एक नॉर्मल यूजर हो। अब एक नॉर्मल यूजर भी क्या कर सकता है, बेस्ड ऑन उसकी जो प्रोफाइल होती है, वो उससे क्या करेगा, सर्वर लॉन्च करते हैं। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये जो अकाउंट है ये एक रूट अकाउंट है। रूट बोले तो जिसके नाम से बना है वो रूट अकाउंट है। यहाँ पे आई एम लिखा होगा, अगर आप किसी कंपनी प्रोडक्शन पे बैठते हो तो यू आर द नॉर्मल यूजर, जो एक्चुअल में हम लोग काम करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे नीचे, अगर बोला गया कि एक सर्वर दे दो इस सचिन नाम के डेवलपर को जो अभी अभी आया है, तो आपने क्या किया, डेव नाम से नाम लिखा, ओएस कौन सा चाहिए, अब वो बोलता है डेवलपर की भाई मुझे रेड हैट चाहिए। ये भी चीज है ना, कोलेबोरेशन तो चाहिए कि आप थोड़ी हाँ भी मैं तेरे लिए उबंटू दे दूं तो कर ले, मैं उबंटू उबंटू दे दिया हूँ, आजकल उबंटू काफी चल रहा है ना, तो भाई तुम उबंटू में कर लो। अब उबंटू है, विंडो है, रेड हैट, तो ये इट इज डिपेंड्स ऑन कि भाई हमें कौन सा ओएस चाहिए। अब ये बातें इंटरव्यू के दौरान पूछी जा सकती है, और पूछी भी गई है। जो 3 साल वाले एक्सपीरियंस था उससे भी पूछा गया था कि ओएस के टाइप कितने होते हैं। तो ओएस के टाइप बताने लगा, सर विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, कुछ ऐसा बता। भाई कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ के रखना, फोकस करना है आपको एकदम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि भाई क्या क्या हो रहा है। अब मैंने बोला कि ओएस इमेज जो amazon मशीन इमेज है, इसमें से क्या चाहिए, ये इसके टाइप है, अलग अलग फ्लेवर है, आपको पता है, आपने यहाँ से ब्राउज किया, आपके पास दुनिया भर का आ गया। अब इसमें कौन सा चाहिए, एडब्ल्यूएस लिनक्स चाहिए, मैक चाहिए, रेड हैट चाहिए, सूजे चाहिए, उबंटू चाहिए, डेबियन चाहिए, फेडोरा चाहिए, कौन सा चाहिए आपको, आप रिप्लॉय कर लीजिए। अब हम लोग हैं, हम लोग तो फ्री टियर में पूरा का पूरा काम कर रहे होते हैं। क्या कंपनी में फ्री टियर पे काम होता है एक्चुअल में, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नहीं, कंपनी फ्री पे नहीं बोलती। कंपनी बोलती है कि भाई हमें विंडो के ऑल सारे के सारे सपोर्ट सिस्टम चाहिए, विंडो सर्वर चाहिए, 2025 बेस चाहिए, पुराना बेस चाहिए, 19 बेस चाहिए, है ना, तो आप यहाँ से ले लीजिए, ये सेलेक्ट कर लीजिए। कल को लगता है नहीं कि हमें थोड़ा डिफरेंट वे पे चाहिए, तो आप जाके एडब्ल्यूएस में से, मार्केट प्लेस से खरीद ले सकते हो। अब पालो अल्टो क्या होता है भाई, ये सारी सर्विसेज होती है जो एक प्रोडक्शन, एक कंपनी के लेवल पे काम होती है, समझ रहे हो, नहीं पता, आगे हम बात करेंगे, समझो। दोबारा से चलता हूँ मैं, इसको भी कैंसिल करता हूँ।
आपसे पूछा गया कि एक इमेज ले लो, जैसे अभी के लिए मैंने अमेजॉन लिनक्स ले लिया, क्या ओएस, सिंपल। अब इसके अंदर देखो तो AMI, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमेजॉन मशीन इमेज आपने लिया। इसका जो कोई भी आर्किटेक्चर है, सब कुछ आजकल देखोगे तो एकदम न्यू लेटेस्ट कंसोल पे हम बात कर रहे हैं, लेटेस्ट के ऊपर। तो हमने लिया amazon मशीन। अभी आर्किटेक्चर है, बूट क्या है, आईडी क्या है इसकी, है ना, पब्लिश डेट क्या है, यूजर नेम EC2 हाइफन यूजर। अब थोड़ा सा आप ध्यान दोगे एकदम बेसिक लेवल से, कि जब आप किसी मशीन को कनेक्ट करते हो, जैसे अभी हमने कौन सा इमेज लिया, amazon मशीन इमेज लिया। कल को मैं इसको पुट्टी से, कल को मैं इसको विंडोज CMD से, मोबाइल एक्सटर्म से, VS कोड से, कहीं से भी अगर कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं या करती हूं, तो मुझे क्यों SSH माइनस EC2 हाइफन यूजर एट द रेट पब्लिक IP क्यों डालना पड़ता है? वो क्योंकि भाई डिफॉल्ट यूजर नेम यहाँ पे पहले से सेट है। जैसे कि आपने VMware पे या फिर वर्चुअल बॉक्स के ऊपर या VMware में अपनी CentOS की इमेज डालते हो और उसको लॉगिन करते हो, तो उसमें बाय डिफॉल्ट रूट होता है, जो रूट होता है यूजर नेम। कल को हमने एक नॉर्मल यूजर बनाया, वो एक नॉर्मल यूजर होता है। तो यहाँ पे यूजर नेम क्या, AWS के केस में EC2 हाइफन यूजर है, हमें देना पड़ता है। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? ये इंटरव्यू में पूछा था, एकदम बेसिक लेवल का, कैन वी चेंज EC2 हाइफन यूजर? अब उसने बोला यस वी कैन, हाउ, एक्सप्लेन, तो पता नहीं था। तो ऐसी चीजों से भी हम कभी भी गुजर सकते हैं, ध्यान देना। तो ये एकदम बेसिक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे टाइप की बात करें तो इंस्टेंस टाइप, ध्यान। अब ये टाइप की कैटेगरी क्या होती है, हालांकि हम अभी एक सर्वर लॉन्च करेंगे और कनेक्ट कर लेंगे। टाइप के अंदर मैं आपको एक डिफरेंट वे से बताऊंगा कि हम कंपनी में आपने जो पढ़ा है और जो कंपनी यूज करती है, दोनों में ऐसे डिफरेंस मिलेगा। कंपनी जो यूज करती है और आपने जो पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है आपको लगता है कंपनी वही यूज करती है, और कंपनी में जो काम लगता है होता है, जब इंटरव्यू आपसे पूछता है कि भाई इसने कंपनी में काम नहीं किया। दोनों को समझना है। क्यों समझना है? जो एकदम न्यू है, न्यू कॉमर्स है, बिगनर है, स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ते हैं, इवन आफ्टर जो वर्किंग प्रोफेशनल है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट जॉब। बट आपको लगता है कि सर मैंने प्रोजेक्ट पढ़ना है, आप प्रोजेक्ट बता दो। अब जमाना बदल गया, बदल जाओ, प्रोजेक्ट आपको इतने मिलेंगे कि आप पढ़ के भी जॉब नहीं ले पाओगे। एंड ऑफ द डे द क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, कि आपने क्या पढ़ा हुआ है भाई, समझो। तो बात करते हैं टाइप के अंदर, तो अभी हम T2.micro फ्री टियर पे लेंगे। अब इसके अंदर ऑन डिमांड, स्पॉट इंस्टेंस, रिजर्व इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है, इसको भी हम बात करेंगे। सारी कैटेगरी सर्वर के ऊपर। और डेडिकेटेड क्या, ऑन डिमांड, स्पॉट इंस्टेंस को यूज किया जाता है, यस। प्रोडक्शन के अंदर बैठिए, कॉस्ट कंट्रोल की टीम बैठती है, रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम बैठती है, वो आपको ऐसा बता देगी कि आप कुछ नहीं जानते, आपने जो काम किया है वो गलत है। कॉस्ट, कॉस्ट को बचाना है। अब कॉस्ट के लिए क्यों बोला जाता है भाई, बिलिंग की टीम क्यों, बिलिंग डैशबोर्ड क्यों मैनेज किया जाता है, इसके ऊपर भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन समझना होगा कॉन्सेप्ट। बात करते हैं कहाँ पे, टाइप EC2 इंस्टेंस, हमने T2 डॉट। अब की पेयर क्या होता है, की पेयर ध्यान देना, वो लोग जो इस सीरीज पे पढ़ते आ रहे होंगे, तो भाई ने आपने ना की का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना है। SSH को भी आपने पढ़ा होगा, SSH क्या होता है, खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है, स्किप किया DevOps आधा स्किप हो जाएगा, है ना। आप ये कर लो, वो कर लो, पहले आप बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, मेरी बात समझो, बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। की पेयर क्या चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड, यस। कई बार क्या होता है कि भाई इस मशीन को कनेक्ट करना है, तो की चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे दो की है, RSA और सेकेंड वन की। अब इन दोनों की में क्या अंतर होता है, ये इसको मैं स्पेशली बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ की के ऊपर। अभी के केस में मैं की का नाम दे देता हूं TYU के नाम से, और इसको हमने जस्ट पैम एक्सटेंशन लिया, पैम PPK, पैम PPK इंपॉर्टेंट है। अब ओपन SSH क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो SSH के ऊपर एक पैकेज होता है ओपन SSH, जो SSH डिफॉल्ट होता है ना, वो उसका पैकेज का नाम है ओपन SSH। अब SSH क्या होता है, दिस इज द वेरी सिक्योर कनेक्शन, सिक्योर प्रोटोकॉल, जो आपको लिनक्स बोलता है भाई मैं बहुत खतरनाक हूँ। SSH जो पोर्ट पे काम करता है 22, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है 21 किसका पोर्ट है, आप हिकअप हो जाते हो। तो ये सारी चीजें भी आनी चाहिए, जाननी। नाउ कम टू द पॉइंट, मैंने की को क्रिएट किया, तो ये की मेरी डाउनलोड होके आ गई कहाँ पे, इस डाउनलोड सेक्शन में। और ये कोई मामूली की नहीं है, इसको अगर आप देखते हो ओपन इन द नोटपैड सेक्शन, तो आपको ये की दिखाई देगी।
देखो, एक सर्वर लॉन्च करना बड़ी बात नहीं है। सर्वर को लॉन्च करते करते उसके सारे फंडामेंटल को समझ लेना ये इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ अगेन कम टू द पॉइंट, दिस इज द की। अभी की जो दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट की है, यही की होती है। अब आपने लिनक्स में एसएसएच की जैन पढ़ा होगा तो यू नो वेरी वेल, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, आप सीख जाओगे। की हमने जनरेट किया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्क फंडामेंटल। अब कई लोगों की हाईली डिमांड थी कि सर आप नेटवर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करिए, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, दिस सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे कम से कम 3 to 4 आवर्स लगेंगे। वन शॉट मतलब एक ही वीडियो के अंदर मैं पूरा लिनक्स का फंडा, नेटवर्किंग का फंडामेंटल डाल दूंगा। उसके बियॉन्ड कहीं नहीं जाना है, उसी में मिलेगा सब कुछ। ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर होगा, 4 से 5 घंटे की क्लास होगी, बैठूंगा ईमानदारी से और पूरा बता दूंगा। ठीक है, तो नेटवर्क सेटिंग क्या होती है अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फॉर दिस सिनेरियो के लिए। आपको मैं पहले वो नेटवर्किंग फंडामेंटल बताऊंगा, फिर आप लोग आना, स्पेशली जो स्टूडेंट है कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब बाकी जो ऑलरेडी ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया, आप इसको छोड़ के पेड वाले जो ज्वाइन किया उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ अगेन कम टू द पॉइंट, इसके अंदर थोड़ा एडवांस डिटेल के अंदर आते हैं। ये सारी चीज भी इंपॉर्टेंट होती है जब एक सर्वर लेते हो। अभी ये जो सर्वर मैं ले रहे हैं डेवलपर के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने सारा चेंजेस किया, लॉन्च किया। अब ये मशीन मेरी लॉन्च हो गई। अब इस मशीन को मैंने लॉन्च किया, ध्यान देना। अब इस मशीन को लॉन्च हमने किया। अब वो डेवलपर बोलता है कि भाई मुझे मशीन दे दे। कैसे दे दो? आपने की रखा है, की दे दिया, पब्लिक आईपी दे दिया, वो भी दे दिया, एक्सेस कर लेगा। कैसे दोगे? एक इन्वायरमेंट के अंदर। तो जब आप कंपनी के अंदर बैठे हो ना भाई, प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे वर्क कल्चर काम कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको जब तक वर्क का कल्चर ही नहीं पता है इंडस्ट्री के अंदर, व्हाट एक्चुअल में हो रहा है, आपको पता नहीं भाई लोग जाते हैं कंपनी में करते क्या है। अब कोई एक बोलता है मैं ये करता हूँ, दूसरा बोलता है मैं ये करता हूँ, तीसरा बोलता है मैं ये करता हूँ, ऊपर वाला बोलता है मैं ये करता हूँ। सबको मिला के जब मर्ज करके आप देखोगे तो कौन क्या कर रहा है, वो भी हवे में बात कर रहा है, वो भी हवे में बात कर रहा है। आपको पता है भाई इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, समझिए पूरा फैक्ट समझिए। सीखने से पहले आप EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर लेते हो क्या? आप कंपनी में गए, EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई क्या कर रहे हो। डेडिकेटेड टीम होती है। कैसे काम होता है? पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक टीएल बैठा हुआ है, सबको लपेट लेता है ना? बॉस बॉस होता है, समझ रहे हो? नाउ कम टू द पॉइंट। हमने मशीन को लॉन्च किया, वी ऑल इंस्टेंस करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास थी। अभी हम बात करेंगे रनिंग इंस्टेंस, ये जो टैब 1 को मैंने दिया। अब ये जो मशीन है हमने इसको दिया मान के चलो डेवलपर को। तो डेवलपर ने क्या किया, इस मशीन को यूज किया कनेक्ट करके, और इसमें अपना काम करेगा, परफॉर्म करेगा। वट एवर जो भी उसने कोडिंग लिखी होगी, कोड लिखा होगा, इस पे कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करके परफॉर्म करेगा। एक सिंपल सा सर्वर हमने लिया। अब ये बताइए, जब आपने ये सर्वर लिया, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, क्या इस सर्वर की कॉस्ट नहीं आ रही होगी? कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही, कॉस्ट बढ़ नहीं रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो कल को अगर इस सर्वर को आपने किस कैटेगरी में लिया, अभी मैंने आपको वो नहीं बताया, जानना जरूरी है। क्या आपने ऑन डिमांड में लिया, क्या आपने स्पॉट इंस्टेंस में लिया, किस में लिया? आपने बोला सर मैंने ऑन डिमांड में लिया क्योंकि मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया गया था, आपसे मेल आ जाएगा, वाई यू लॉन्च दिस ऑन डिमांड, आपने स्पॉट में क्यों नहीं दिया? अब ये सिनेरियो कब आ जाएगी, जब आपको इन पे आपको पता ही नहीं होगी कि ऑन डिमांड क्या होता है, स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है। कल को आपसे नहीं पता, आपकी किसी ने बोले भाई रिजर्व इंस्टेंस तो लॉन्च कर दे, तो आपने रिजर्व लॉन्च लॉन्च कर दिया। तो भाई ये सारी चीजें जाननी पड़ेगी ना कि कब कहाँ कौन से सर्वर को कैसे यूज किया जाता है। भाई इंटरनल आप बैठे हो स्टेजिंग में काम करो, टेस्टिंग के लिए एक छोटा सा सर्वर चाहिए, आप उसको हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर दोगे, कल को वो सर्वर का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, बैठेगा ना। सिंपल सी बात भाई, IRCTC की वेबसाइट मैनेज कर रहे हो, हल्की मुल्की थोड़ी वेबसाइट है यार ये, समझो। डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। अभी मेरे को तत्काल बुकिंग मारनी है, पेज ओपन हो रहा, 10 मिनट घूमा तो करोड़ों रुपए का नुकसान है। किसको? IRCTC। IRCTC मैनेज नहीं, IRCTC बोलता भाई मेरी वेबसाइट चलती रहनी चाहिए। किसको? जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हो सकता है वो TCS हो या इन्फोसिस हो या विप्रो हो, कुछ भी हो सकता है। भाई डाउन टाइम आई तो भाई दिक्कत होगी। ऐसे नहीं होता है, कंपनी के अंदर बैठे हो, कुछ कर रहे हो तो भी टिके हुए हो, समझ रहे हो?
तो सिंपल मैंने आपको बताया कि एक सर्वर दिया। अब ध्यान देना कि ये जो सर्वर आपने लिया है, कल को यही डेवलपर बोलता है भाई आपने जो सर्वर दिया यार, मेरी ना वेबसाइट इस पे चल नहीं पा रही। क्यों नहीं चल पा रही वेबसाइट? बोले तो इसमें जो मैं कोड रन कर रहा हूं हैंग हो रहा है। अब इसमें हैंग होने की वजह क्या है कि लोड नहीं ले पा रहा है। ध्यान देना, जिस डेवलपर ने कोड लिखा है तो उसने क्या बोला, भाई इसमें यार रैम कम है, वॉल्यूम कम है, मुझे ना एक काम करो 60 GB और दे दो। तो आप क्या करोगे? वॉल्यूम दे दोगे, इसको रैम बढ़ा के दे दोगे। कैसे दोगे? समझ रहे हो? सिंपल सी बात है। अब जब इसमें वॉल्यूम बढ़ाओगे मतलब इसका हार्ड डिस्क बढ़ा दोगे, सिंपल सी बात है, कैपेसिटी बढ़ा दोगे तो कॉस्ट नहीं बढ़े, कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो ध्यान देना यहाँ पे कि अगर जब आपने सर्वर लिया था आपको नहीं पता था कि किस कैटेगरी में कैसे इसको देना था, आपने एक तो ऑन डिमांड में लिया, उसके बाद मैन्युअली आप कॉन्फ़िगरेशन करके बढ़ा रहे हो, उसके बाद डेवलपर काम कर रहा है, फिर बोलता है कि भाई फिर इसको बढ़ा दे, तो ये कॉस्ट की डिमांड बढ़ रही है, बिलिंग कॉस्ट बढ़ता है। जब बिलिंग कॉस्ट बढ़ता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि उस बिलिंग कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। देखिए थोड़ा बिलिंग कॉस्ट के अंदर, अब ये जो अकाउंट होगा ये रूट मैनेज करता है। रूट बोले तो जिसके पास फुल ऑफ एक्सेस होता है। इसमें बिलिंग की टीम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो $0 फ्री टियर में काम करते हो। जब आप एक प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट बैठा के बैठोगे तो भाई है ना, हजार हजार डॉलर रहते हैं, हजार से भी ज्यादा डॉलर है ना, $70,000 है ना। डे बाई डे कॉस्ट इंक्रीज होता है। तो ये सारी चीजें भाई देखनी पड़ती है। यहाँ पे बिलिंग की कुछ डेडिकेटेड टीम होती है जो बिल को पूरा मैनेज करती है। कहाँ पे कौन से सर्विसेज को यूज किया है, कितना कॉस्ट बढ़ा है, कहाँ पे फालतू की सर्विसेज चल रही हैं, कहाँ पे कितना यूज हो रहा है, भाई वीपीसी में इतना डॉलर क्यों आ रहा है, टैक्स, सब कुछ दिखाई देगा। क्योंकि भाई बिल पे करना है ना। कल को भाई आप समझिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जो डेवलपर है उसने वेबसाइट जो कोड है उसको कहीं ना कहीं तो रन किया, मान के चलिए AWS क्लाउड में इन्वायरमेंट बना के होस्ट मार के रखा है। अब इसका हम बिल पे नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ब्लॉक मार देगा, खत्म, डाउन टाइम। तो बिल भी देना पड़ेगा ना। तो इसी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो। तो कुल मिला के आप ये समझिए ये बैकएंड से हमने एक सर्वर लिया है। इस सर्वर में क्या किया, सिंपल से एक डेवलपर का टास्क बताया। अब आगे की कहानी सीखने से पहले कि और एक्चुअल में क्या हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, पहले हम सर्वर के पूरे फंडामेंटल समझेंगे, इसकी पूरी कैटेगरी को समझेंगे। वाई? मैं ज्यादातर उन लोग को बता रहा हूँ जो एकदम बिगिनर है, जो पढ़ भी लिए होंगे ना वो भी इसको समझेंगे। ध्यान देना, क्योंकि मैं तरीका बदल रहा हूँ। तरीका इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि देखो, हाउ टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस आपको यूट्यूब में मिलेगा, हाउ टू कनेक्ट EC2 इंस्टेंस ये भी आपको मिलेगा, ये की इंक्लूडिंग आपको ये पेड कोर्स के भी अंदर मिलेगा। आपको नहीं पता चलेगा, जब आप लेते हो तब आपको पता चलता था दिस इज द एक्चुअल, है ना, वो समझिए। तो कई बार आप जो लर्निंग कर रहे हो ना वो क्या आपको जॉब देगा, थिंक अबाउट दिस। ठीक है, जॉब कब लगेगी मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एकदम रियल डेटा पे थोड़ा फोकस करिए, टाइम लीजिए, टाइम दीजिए, जॉब ले लीजिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। सिंपल सी बात है, सर्वर को कैसे लॉन्च करते हैं। अब इसमें की पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको स्टॉप करेंगे। फर्दर मैं आपको दिस वीक में डाल के दे दूंगा, आप उसको गो थ्रू करिए, फिर यहाँ पे जंप करिए, और ये कंटिन्यूसली होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट।